नमस्ते। कहा जाता है कि एक बार आदि शंकराचार्य ललिता सहस्रनाम पे टिप्पणी लिखना चाहते थे। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि वो उनके लिए ललिता सहस्रनाम का पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट ले आए। शिष्य जाता है और एक मैन्युस्क्रिप्ट लाता है, लेकिन जब आदि शंकर उसे खोलते हैं तो उसमें ललिता सहस्रनाम नहीं बल्कि विष्णु सहस्रनाम होता है। उन्होंने फिर से शिष्य को भेजा, इस बार साफ कहा कि ललिता सहस्रनाम ही लेके आना। शिष्य गया, फिर से वही विष्णु सहस्रनाम ले आता है। ये तीसरी बार भी होता है। थोड़ा चिढ़कर आदि शंकरा उसे कहते हैं, तुम समझे नहीं, मैं ललिता सहस्रनाम मांग रहा हूं। तब शिष्य कहते हैं, गुरुदेव, मैं हर बार ललिता सहस्रनाम ही लेकर आता हूं, लेकिन रास्ते में एक सुंदर छोटी लड़की आती है और वो मुझे ये मैन्युस्क्रिप्ट थमा देती है। उस समय आदि शंकराचार्य समझ गए कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये स्वयं देवी ललिता का संकेत था कि पहले उनके भाई विष्णु पर टिप्पणी लिखी जाए, और यहीं से शुरू हुआ आदि शंकराचार्य का प्रसिद्ध भाष्य का आरंभ। ये भी कहा जाता है कि बाद में उन्होंने ब्रह्म सूत्र, सौंदर्य लहरी जैसे कई महत्वपूर्ण ग्रंथों पर भी रचना की, टिप्पणी लिखी, लेकिन ललिता सहस्रनाम पर वो कभी वापस नहीं आए। अब बात करते हैं विष्णु सहस्रनाम की। तो इस पर आदि शंकरा के अलावा कई महान संतों ने अपनी टिप्पणियां लिखी है, जैसे श्री पराशर भट्टार, राघवेंद्र स्वामी जी, स्वामी चिन्मयानंदा और कई अन्य गुरुओं ने इसके अर्थ को और भी गहराई दी है। दोस्तों, ये जो सीरीज है ये कई सारे कमेंट्रीज का सम्मेलन है। आदि शंकरा, पराशर भट्टार और अन्य आचार्यों के अर्थ के साथ श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषदों और पुराणों के भी संदर्भ शामिल किए गए। साथ ही हम इसमें भक्ति संतों की कहानियां, भगवान की लीलाएं, दशावतार का प्रसंग और कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी लेकर आएंगे, जिससे आपके अनुभव और भी जीवंत हो सके। चलिए एक बार फिर याद करते हैं भीष्म के मुख से प्राप्त मुख्य सीखें। भगवान विष्णु ही सर्वोत्तम देव है। उनकी भक्ति और ध्यान से मनुष्य सांसारिक बंधन से मुक्त होकर परम सुख को प्राप्त कर सकता है। विष्णु सहस्रनाम उनकी उपासना और ध्यान का सबसे शक्तिशाली साधन है। हर एक नाम या नामा एक मंत्र है। नियमित जप या ध्यान के रूप में उसका उच्चारण जीवन में आध्यात्मिक प्रगति ला सकता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, यो माम नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पांडव सोहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशय। अर्थात जो मुझे सहस्रनाम से स्तुति करना चाहता है लेकिन केवल एक ही श्लोक का उच्चारण करता है, उसकी स्तुति भी पूर्ण मानी जाती है। ये तो और भी अद्भुत हो जाता है जब प्रसंग में मां पार्वती शिव जी से पूछती है, केनोपायन लघुना विष्णु नाम सहस्रकम पठ्यते पंडितेर नित्यम श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभु। सबसे सरल तरीका क्या है जिससे पंडित रोज विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सके? तब शिव जी उत्तर देते हैं, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। मतलब केवल 3 बार श्री राम राम रामेति का उच्चारण करना विष्णु सहस्रनाम के पूरे पाठ के बराबर फल देता है। एक एक नाम जैसे विश्वम, विष्णु, वशत्कार पूरे सहस्रनाम के सार समेटे हुए हैं। भीष्म भी तो कहते हैं, यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ये सब नाम ऋषियों के द्वारा दिए गए हैं, भगवान के गुणों का संकलन है। हर मंत्र के 3 मूल तत्व होते हैं। एक देवता, जिस देवता की स्तुति की जा रही है। दूसरा ऋषि, जिस ऋषि ने उस मंत्र का अनुभव किया। और तीसरा छंद, जिस छंद या जिस मंत्र को जैसे हमने लयबद्ध किया है वो छंद। विष्णु सहस्रनाम के लिए देवता है श्री महाविष्णु, ऋषि है वेदव्यास और छंद है अनुष्टुप छंद, जैसे रामायण में भी प्रयोग किया गया। इसका उल्लेख प्रारंभिक श्लोक में भी मिलता है, ऋषि नाम नाम सहस्रस्य वेद व्यासो महामुनि छंदो अनुष्टुप तथा देवो भगवान देवकी सुतः। अब सवाल उठता है, विष्णु सहस्रनामम ही क्यों?
सरस्वती, लक्ष्मी, नरसिंह जैसे अनेक देवताओं पे भी तो सहस्रनाम किए गए। लेकिन जब कोई सहस्रनाम का जिक्र करता है तो सबसे पहले विष्णु सहस्रनाम का ही अर्थ लिया जाता है। ये सबसे पुराना, सबसे आदरणीय और सबसे अधिक व्याख्या किया गया सहस्रनाम है। कलयुग में सबसे शक्तिशाली साधना है नाम जप, और विष्णु सहस्त्रनाम इसके लिए सबसे उत्तम और सरल माध्यम है। भगवान विष्णु नारद से कहते हैं, नाहम वसमी वैकुंठे योगिनम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठमि नारदा। मैं वैकुंठ में नहीं, न योगियों के हृदय में हूं, मैं वहां हूं जहां मेरे भक्त मेरे नाम गुनगुनाते हैं नारद। तो सोचिए, विष्णु सहस्रनाम से बेहतर और क्या माध्यम हो सकता है। महाभारत को तो वेदों का सार कहा गया है। इसमें दो रत्न हैं, एक भगवत गीता और दूसरा विष्णु सहस्रनाम। गीता भगवान के मुख से निकली है और सहस्रनाम भगवान के सामने उनकी स्तुति है। कृष्ण स्वयं वही खड़े होते हैं, सामने खड़े होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं जब भीष्म के हर शब्द को सम्मान मानकर वो स्वीकार करते हैं। कूर्म पुराण कहता है, भरतम सर्वशस्त्रेषु भरते गीतिका वरा विष्णु सहस्रनामपि नेयम पठ्यम च तद्वयम्। मतलब सभी शास्त्रों में महाभारत श्रेष्ठ है, इसमें भगवत गीता और विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। एक और बहुत सुंदर श्लोक है, त्र्यर्था सर्ववेदेषु दशर्था सर्वभरते विष्णु सहस्रनामपि निरंतर शतर्थकम। जहां वेदों में 3 तत्वों का निकलता है, महाभारत में 10, वहीं विष्णु सहस्रनाम में हर नाम में 100 अर्थ छुपे हुए हैं। दोस्तों, चाहे आप अर्थ समझे या ना समझे, केवल उच्चारण से ही शांति और दिव्यता अनुभव होता है। लेकिन अगर अर्थ समझ आए तो अनुभव और भी मधुर बन जाता है। अगले भागों में हम देखेंगे विष्णु सहस्रनाम का संगठन, उपासना की विधियां और एक एक नाम का भाव, अर्थ और अनुभव। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय।